10 प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1 और प्रश्न संख्या 10 हल करने वाले हैं। और यह प्रश्न आपको 9 की तरह ही है, उस पहले वाले की तरह ही हम हल करेंगे, बस केवल क्या है यहाँ पे संख्या अलग है। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न है आपका, x और y में संबंध में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर कोई बिंदु एक xy है जो आपको 3, 6 और -3, 4 से क्या है, समान दूरी पर है। तो यहाँ पर हम इसको पहले एक बिंदु के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, चलिए तो यहाँ से अब प्रश्न को हम हल करते हैं। तो आप लिखेंगे, माना बिंदु P, तो XY बिंदुओं Q, बिंदु Q, तो 3, 6 और R, तो R हो जाएगा आपका -3, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। और इसके बाद एक रेखा खींचते हैं, यहाँ भी समझाने का हम प्रयास करेंगे आपको। तो यहाँ बिंदु Q और R, यहाँ पर Q है और इधर आपका R है, ठीक है। और बिंदु बीच में कोई P है, तो बिंदु P क्या है, बीच में है, जो Q से और R से समान दूरी पर है। तो R का यहाँ आपका जो है निर्देशांक आ जाएगा -3, 4 और Q का आ जाएगा आपका 3, 6 और P का आ जाएगा XY, P का आ जाएगा आपका XY, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, QP बराबर PR, क्या लिखेंगे हम, QP बराबर, क्योंकि क्या है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, तो QP बराबर PR, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला तो पता ही है आप लोगों को कि फार्मूला क्या होगा इसका, है ना। तो x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वाला है, तो उसके लिए भी हम जो है फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मान रख करके अब हम हल करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे QP, तो Q में जो निर्देशांक है 3 और 6 है ना, तो x1 y1, यहाँ हो जाएगा x2 y2, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस, इसको और इधर से ले लेते हैं, x माइनस 3 का वर्ग जोड़, और इधर y वाले का क्या हो जाएगा आपका, y वाले का हो जाएगा आपका y माइनस 6 का वर्ग, ठीक है। इसको हम रूट अंडर कर देते हैं। इसके बाद जो अगला है, अब इसका भी हम लोग लिखेंगे। जो आगे है आपका, आगे क्या है भाई बताओ, आगे है आपका PR, क्या है, PR। तो यहाँ पर X1 Y1 और R का हो जाएगा X2 Y2, तो -3 माइनस x का वर्ग, क्या हो जाएगा बताइए, -3 माइनस x का वर्ग, और इधर आपका हो जाएगा 4 माइनस y का वर्ग, 4 माइनस y का वर्ग, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बेहतर समझने वाली जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण, x माइनस 3 का वर्ग। तो इसको हम यहाँ से दो तरह से, या तो हम इसको गुना कर लेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख करके गुना कर लेंगे,
तो चलिए इधर हम x माइनस 3 को क्या करते हैं, 2 बार लिख करके गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस 3 को माइनस 3 से, x को x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को माइनस 3 से तो माइनस 3x, माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस 3 से प्लस 9 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x जोड़ 9। तो जो यहाँ आया है तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आया है भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इसका लिखेंगे, अब हम जो है ना y माइनस 6 का निकालेंगे, y माइनस 6 का। ठीक है, तो वर्ग है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 बार लिख करके गुना करेंगे, तो y स्क्वायर माइनस 6y, फिर माइनस 6 को y से गुना करेंगे तो माइनस 6y, माइनस 6 को माइनस 6 से तो प्लस 36। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। तो यहाँ आप लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ठीक है, अब इसको रूट अंडर कर दीजिए आप, बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए उसी तरह हम यहाँ इसको भी लिखेंगे अब, है ना, तो माइनस 3 को x से, यहाँ भी वर्ग है तो यहाँ भी आपको जो है क्या करना होगा, 3 बार लिख करके जो है ना 2 बार लिख करके इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको भी गुना कर लेते हैं, माइनस 3 माइनस x माइनस 3 माइनस x। ठीक है, माइनस 3 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो बताइए, माइनस 3 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस x को माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा आपका बताइए, 3x हो जाएगा, माइनस x को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, तो 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर। इसको सीधा करके हम लिखेंगे यहाँ दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सीधा करके, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 सीधा करके लिख दिए। अब y माइनस 6 का वर्ग है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख करके गुना करेंगे, है ना, 4 माइनस y, 4 चौका 16 माइनस 4y, माइनस y को 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4y, माइनस y को माइनस y से प्लस y स्क्वायर। ओके, 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सीधा करके, इसको हम लिख रहे हैं, पहले y स्क्वायर को लिखेंगे, है ना, घाते घटते क्रम में, फिर माइनस 8y लिखेंगे और फिर उसके बाद प्लस 16 लिखेंगे। अब इसमें अगर कोई सजातीय है, इसमें हम देखेंगे कि कोई अगर सजातीय है तो उसका हम पहले जोड़ घटाव कर लेंगे जी, है ना, पहले हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा ही। यहाँ हम देख रहे हैं माइनस 6x है, माइनस 12y है, और इधर 36 है और प्लस 9 है, तो 36 और 9 आपका कितना हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, जिसका कोई काम नहीं उसको पहले एक साथ कर लीजिए। उसके बाद माइनस 6x है, उसके बाद आपका क्या है, माइनस 12y, माइनस 12y। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस 9 है, प्लस 36 है, तो भाई कितना आ जाएगा, प्लस 45, प्लस 45 आ जाएगा। ठीक है, अब काम करने में और मजा आएगा अब, है ना। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद आपका जो है प्लस 6x हो जाएगा, उसके बाद आपका माइनस 8y, और इसके बाद जो है आपका प्लस 9 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा बताइए, प्लस 25। ठीक है, अब काम आगे, अब जो है ना काम जो है अब आगे तभी होगा जब रूट हटेगा। तो पता है रूट हटाने का फॉर्मूला, दोनों तरफ दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या होगा, रूट जो है हट जाएगा, रूट क्या होगा, हट जाएगा। उसके बाद ही जो है अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो रूट अब यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, रूट हटने के बाद आपका जो अब आएगा एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से भी रूट हट गया, है ना, रूट क्या हुआ, हट गया।
उसके बाद फिर यहाँ लिखाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे इसको समझते हैं, क्योंकि क्या है चिन्ह एक्स स्क्वायर का प्लस है और बराबर के इधर भी प्लस है तो कैंसिल, वाई स्क्वायर का भी चिन्ह बराबर है कैंसिल। और बताइए और यहाँ पर कोई ऐसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे पहले जो बचा हुआ है उसको आप सही कर लीजिए, है ना। सभी को आप इधर ले आइए उठा करके। चलिए तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 और इधर आ जाएगा तो माइनस 6x माइनस 8y आएगा तो प्लस 8y और माइनस 25, ठीक है, बराबर 0। माइनस 6x और माइनस 6x तो आपका आ जाएगा कितना भाई? माइनस 12x। कितना? माइनस 12x माइनस 12y और प्लस 8y तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? माइनस 4y। उसके बाद आपको 45 में से 25 घटाना है तो 45 में से आप जो है 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा प्लस 20। अब आप क्या करेंगे बताइए? अब जो है ना हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे जी? माइनस 4 जो है कॉमन ले लेंगे और इसके बाद हमारा सवाल जो है ना बन जाएगा। चलिए जो शेष भाग है इधर हम हल कर लेते हैं। बस 2-3 स्टेप और काम होगा, उसके बाद जो है ना ये खत्म हो जाएगा। तो माइनस 4 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस 4 ले लेंगे तो प्लस y हो जाएगा, है ना। और यहाँ आपका प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। बोलो रोकना आंसर में क्या लिखा हुआ है? तो इस प्रकार से आपने जो कॉमन लिया तो माइनस 4 है ना, तो 3x जोड़ y माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ आप लिखेंगे अतः x और y में 3x जोड़ y माइनस 5 बराबर 0 अभिष्ट संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो हमने प्रश्न हल किया है तो आपको समझ में आया होगा और बहुत ही हम आसान तरीके से आपको जो है ना इसे बताए हैं। तो वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और हम अब अगले प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। तो जय हिंद, जय बिहार। रोक दो।